हाय एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत। मैं एसएससी जेल 2022 से डबल ए में सेलेक्टेड हूँ। तो आज की ये मेरी वीडियो होने वाली है एसएससी सीपीओ जिनकी एग्ज़ाम अभी 9 मई से आने वाली है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको 30 इन लास्ट के 30 या 40 दिनों में आपको कवर करना है और किस प्रकार से मतलब अपनी तैयारी को उस लेवल तक ले जाना है कि आपके कंधों पे 2 सितारे चमक जाएँ। तो इससे पहले मतलब मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ कि इसमें क्या है, 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स ये अभी आपका है 9 तारीख से। तो इसमें क्या होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 4 सेक्शन होते हैं। 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के। 2 घंटे का टाइम होता है। तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि नेगेटिव 1/4 ही है और एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। और उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपकी मेंस एग्ज़ाम होगी। तो मेंस एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 इंग्लिश के होंगे, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। हाँ, तो मैं ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 250 आउट ऑफ 400। तो आपको अपनी तैयारी मतलब इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मतलब अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, सारे सेक्शन कमज़ोर है, लेकिन वो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं। तो उनके लिए क्या है, इंग्लिश तैयारी करने के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा प्रीलिम्स के बाद। तो वो अच्छा कर जाते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। तो अपने आप लास्ट के इस 30-40 दिनों का आपको कैसे उपयोग करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जिस प्रकार मैंने मेरी तैयारी के टाइम में जो चीज़ सीखी थी, मेरी कौन कौन सी गलतियाँ रही थी, सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलतियाँ दोहराएं। और तो ये वीडियो होने वाली है मेरी, इस वीडियो को मैं 2 भागों में बांटूंगा। एक जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिनका आधा सिलेबस हुआ है या मतलब सिलेबस भी नहीं हुआ है, थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ मतलब जिनका भी, तो उनके लिए क्या है, मेनली उनके लिए उनको क्या करना है कि उनको मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना। एक तो कि मॉक देते रहें, ना तो थ्योरी सेक्शन कवर होगा ना मॉक सेक्शन। मॉक से कुछ होने जाना है नहीं है जब तक आपको थ्योरी सेक्शन कंप्लीट ही नहीं है ना तब तक। तो मेनली उनके लिए इतना ही है, ओवरव्यू से मतलब जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है बस उनको ही कवर करना है, पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर पीछे नहीं भागना है अभी फ़िलहाल के लिए तो। और मेनली इसमें क्या है कि इंग्लिश ही मेंस पूरा इंग्लिश का ही होगा, तो बाकी सब सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान भी नहीं देना, बस इंग्लिश को अच्छे से करना है उनको। बाकी सेक्शन ऊपर ऊपर से मतलब मैथ है, मैथ में बस एरिथमेटिक पढ़ ली, एडवांस को स्किप कर सकते हो। जीके जीएस में क्या करना है कि मैराथन देख लिए, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, और उनका नोट्स बना लिया, उसको बार बार रिवीजन कर लिए। और करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए उनको, ये तो सभी के लिए है, बिगनर्स या प्रो लेवल जो भी है, उनको क्या करना है, 2 चैनल उठा लेने कोई से भी, उनका मंथली करंट अफेयर पढ़ना है, वीकली नहीं पढ़ना। तो 2 सेक्शन से कुछ क्वेश्चन सेम होंगे और अलग अलग हो जाएगा तो हो जाएगा उनका। तो उसको क्या है, बार बार रिवीजन करना है, पीडीएफ का मतलब प्रिंट आउट निकाल लेना है, तो उससे पढ़ना है बार बार। तो ये जीके का हो गया। तो अब हम बात करते हैं जिनको प्रो लेवल के हैं, जिनको तैयारी करते बहुत साल हो गए तैयारी करते करते, या जिनका 1-2 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उनको क्या करना है। तो उनको ऐसे करना है कि लास्ट के जो मई में 9 दिन है, 9 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो जो 1 से लेकर 9 मई का टाइम है उसमें आपको भी कोई मौका नहीं देना। सिर्फ उसमें अपना रिवीजन पे फोकस करना, जो भी टॉपिक आपने पढ़ते टाइम जो भी हाईलाइट किए हुए पॉइंट हैं कि ये मुझे बाद में पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ उस टाइम रिवाइज करने। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं सारे उसी टाइम रिवाइज करने हैं, उसमें आपको मौका नहीं देना, क्योंकि लास्ट टाइम पे मौका दोगे तो आप मान लो कि गलती से कम नंबर रह गए, किसी मॉक बिगड़ गया, मॉक टाइट भी हो सकता है, या सिली मिस्टेक की वजह से आपके नंबर कम रह गए, तो आप डिमोरलाइज फील करोगे। तो आपका कॉन्फिडेंस है ना जो ख़त्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम देते जाओगे तो लो फील होगा, तो एग्ज़ाम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अप्रैल है तो इसमें क्या करना है कि पर मौका नहीं देना, इसमें मेनली अल्टरनेट डे पे मौका देना है फुल। तो उसका इसमें 2 घंटे लगेंगे मॉक में और 1 घंटा उसका एनालाइज करने में लगेगा आपका। तो टोटल 3 घंटे मॉक में गए अल्टरनेट डे में। तो उसके बाद मेन फोकस करना है इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में 2 सेक्शन होते हैं, एक तो ग्रामर होता है और एक वोकैब सेक्शन होता है। तो ग्रामर में से आपको, ग्रामर में क्या है कि आपने जिस बुक से मतलब पहले ग्रामर पढ़ी है,
मैंने KD कैंपस वॉल्यूम 1 से पढ़ी थी। तो उसमें क्या करता था मैं, उसको थ्योरी सेक्शन को पढ़ लिया, उसके बाद उसके 40 से 50 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं बाद में चैप्टर के बाद में, तो उनको कर लेता था बस। ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरी मतलब 2-3 नई अब किताब चेंज कर दे मेरे बोलने से। किताब है, जिस किताब से पहले की हो उसी से अब करना है। और उसके बाद ये हो गया। तो उसके बाद वोकैब सेक्शन। तो वोकैब में वोकैब के लिए प्रीवियस ईयर की वोकैब उठानी है। तो मतलब जिसने ब्लैक बुक पढ़ी हो, ब्लैक बुक सबसे अच्छी बुक है वोकैब के लिए। तो इसमें क्या करना है, जो बिगिनर हैं उनको क्या करना है इसमें, मतलब इम्पोर्टेंट भाई 200 वर्ड हैं, 201 वर्ड हैं, 200 ईडियम फ्रेजेज हैं, और 300 400 के 450 के आसपास मिक्स्ड एंटोसिनो हैं। तो बस वो कर लेने हैं अच्छे, जिनकी मतलब अभी शुरुआत ही की है, तो इससे भी उनका अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो उन्होंने हाईलाइट किए होंगे पहले के टाइम, जो जो उनको वो के याद नहीं होगी, तो बस उन्हीं को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि पूरे कंप्लीट करने में आप अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास, है ना। तो ये इंग्लिश सेक्शन का हो गया होगा। और मेनली इंग्लिश का क्या करना है, अभी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि प्रीलिम्स में एक ही क्वेश्चन आता है। अब मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट क्योंकि एक दिन में ठीक होने वाला है नहीं, तो उसके लिए, और मेंस में कॉम्प्रिहेंशन का अच्छा खासा वेटेज है, तो उसके बाद प्रीलिम्स के बाद ही उसके लिए ट्राई करना है। आपके पास 2-3 महीने का टाइम होगा, तो उसमें आपका अच्छा हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी न्यूज़पेपर वगैरह किसी में भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। न्यूज़पेपर हुआ ये तो सबके लिए ही है, कोई भी जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो उनको कंप्रिहेंशन में प्रॉब्लम होगी नहीं। और PQRS वगैरह है, तो उनका क्या, PQRS अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, और वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। उनके लिए किसी भी ना तो स्पेशल क्लास, कोचिंग कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। 2-4 ट्रिक वाली वीडियो होती है, तो वो देख लेना कि मतलब भाई कौन सा सेंटेंस से कनेक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें थोड़े बहुत मतलब ग्रामर के रूल लगा के वो हो जाएंगे इससे PQRS वगैरह। तो इतना लोड नहीं लेना उनका। रीजनिंग, तो रीजनिंग के मॉक दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है या क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है। तो बस उसके मतलब पर्टिकुलर उस टॉपिक की मतलब कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक हो, किरण की बुक हो, उसी से उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा लो। उनको 10-20-50 क्वेश्चन लगाए तो वो टॉपिक ठीक हो जाए। तो रीजनिंग में अपना टाइम ज़्यादा देना है नहीं है मेनली। अब बात करते हैं मैथ के सेक्शन के बारे में। तो बिगनर हैं जिनको अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, वो क्या है मतलब एडवांस मैथ को स्किप कर सकते हैं। और ऐसा पूरी तरह स्किप नहीं करना, उनको भी क्या करना है, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर लेनी है। तो उसमें क्या ऊपर ऊपर से मतलब भाई ज्योमेट्री की मैराथन देख ली, मान लो 3-4 घंटे में जो मोस्ट रिपीटेड टाइप हैं वो सारे उसमें कवर होंगे। एलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिगनो हुई, सारा का मतलब मोस्टली रिपीटेड टाइप है, उसमें वो कवर करा देंगे 3-4 घंटे की एक वीडियो से। उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है आपको। तो उससे क्या है मतलब आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, जिनको मतलब जिनका थ्योरी कंप्लीट है, तो उनको क्या जितना मॉक लगाओगे ना उतना ही ठीक रहेगा मैथ के लिए। तो सेक्शनल मतलब कंप्लीट मॉक देने के बाद मैथ के लिए ओनली सेक्शनल में मॉक दो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में जो भी मतलब मेनली इसका CPO में पेपर का लेवल ओवरऑल ईजी रहता है, तो मैथ सेक्शन का। तो क्या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब TCS के जो भी पेपर हैं सारे लगाने, मैथ के सेक्शनल मॉक दे दो CPO के। मतलब पण शुरुआत आपको 2023 से, फिर 22-21 ऐसे 18 तक जितने सेक्शनल हो CPO को सारे दे दो। तो ये मैथ सेक्शन का हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं GK GS के बारे में। तो GK GS में क्या है, बिगनर क्या कर सकते हैं जिन्होंने अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या मैराथन ले ले किसी भी टीचर की। तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, या PDF हो तो PDF से निकाल कर उनको पढ़ लें और बार बार रिवाइज करें। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है तो उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स है ना उनको ही पढ़ना है। और मेन बात ये इतना डीपली भी नहीं पढ़ना कि GK को इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रीलिम्स में ही है। और इसमें कितना ही पढ़ लो फिर भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जितना मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में कर पाओगे। तो इसको हो सके उतना मतलब लाइटली लेना है। और प्रीलिम्स में आएगा, उसके बाद मेंस में इसका कोई रोल है नहीं। तो मतलब ऐसे पढ़ना है कि आप मतलब 50 में से कम 30 नंबर के आसपास नंबर आ जाएं। और ये 30 नंबर आ गए तो ये आपका बेस्ट स्कोर है, ये मान लो GK के हिसाब से। और GK में जैसा आपने जिन नोट से पहले पढ़ा है तो बस उन्हीं से पढ़ना है बार बार, जितनी बार हो सके। नए
अब ये लास्ट के 30 दिनों में आपको नए के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना। और जिनको पहले से ही तैयारी अच्छी है जीके की, तो वो नया पढ़ सकते हैं, लेकिन नए को स्किप करना है। हाँ, तो इंग्लिश से रिलेटेड मुझसे एक बात मिस हो गई थी, तो आपको क्या करना है कि मतलब लास्ट के दिन है, तो इनमें क्या करना है आपको, पर डे 50 ईडियम फ्रेजेस पढ़ने, 50 वन वर्ड पढ़ने और 50 एंटोसिनो पढ़ने। और मेनली जिन्होंने पहले से अच्छे याद हैं, तो उनको क्या करना है, जो पहले मतलब जिनमें हाईलाइट किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, बस वही पढ़ने हैं, उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। और रही कट ऑफ की बात, तो प्रीलिम्स में बहुत लड़के बोलते हैं कि मेरे 180 आ गए, 190 आ गए। वो क्या मतलब जो सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी इसमें बैठते हैं, इसका पेपर का लेवल थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से नंबर भी आ जाते हैं। वो सिर्फ एग्ज़ाम अपनी प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम देते हैं, बस इसकी फिजिकल में भाग नहीं लेते या फेल हो जाते हैं। तो आपको उस चीज़ को टेंशन लेके ये नहीं करना कि मुझे 180-90 नंबर लाने। आपको मतलब यदि दिल्ली एसआई को फोकस कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो आप, तो आपको 160 नंबर तो आपको कंपलसरी लाने ही हैं। वैसे नॉर्मल कोई भी CAPF वाली कोई सी पोस्ट आप लेना चाहते हो, आपके कंधे पे 2 स्टार लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्री के लिए आपको 130 से 140 स्कोर रो स्कोर होना चाहिए आपका। तो आपको ऐसे हवा नहीं बढ़ाने की मुझे तो 170-80 नंबर ही चाहिए, तो ऐसा नहीं, लोड नहीं लेने उस कट ऑफ। तो SSCPO की तैयारी मैक्सिमम पीपल दिल्ली पुलिस SI के चक्कर में करते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट स्कोर होगा आपका, मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सेक्शन में आपकी मतलब 45 के आसपास नंबर होने चाहिए कम से कम। तो तब जाके आपको मतलब दिल्ली पुलिस SI बन पाओगे। और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों सेक्शन 45 नंबर के आसपास, 1-2 नंबर कम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और GK GS में आपके 25-30 का राउंड नंबर हो, टोटल रो स्कोर आपका 160 होगा ना इसमें प्रीलिम्स में, तो कोई नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर दिल्ली पुलिस के सितारा लगाने से रोक सके। और मैं तो आपको मतलब यही सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट के दिनों में अच्छे से मेहनत कीजिए, और जब आपके कंधों पे 2 स्टार लगेंगे तो आपके घर वाले मतलब इतने खुश होंगे कि उनका कोई आप मूल्य नहीं है उस चीज़ का। तो अच्छे से सिंसियरली मेहनत कीजिए, 8 से 10 घंटे पर डे दीजिए अपनी पढ़ाई को रेगुलर। एक भी दिन ऐसा नहीं कि आज टाइम पास कर दिया। तो अच्छे से पढ़ो और 2 स्टार लगाओ यहाँ पे, 2-2 4 हो गए वैसे। जय हिंद।